जीनियस शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम हिंदी का 2 स्टोरी लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से जो है ना आपको हिंदी पढ़ने का प्रैक्टिस कराएंगे। और साथ में जो है ना जब आप पढ़िएगा तो इसका जो है ना प्रत्येक यानी इसमें जो प्रत्येक वर्ड्स दिया है ना हिंदी का, आप इसको अच्छे से और ध्यान से देखिएगा पढ़ने के साथ साथ, ताकि आपको जो है ना पढ़ने का प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है कि सर हम थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ लेते हैं लेकिन उसको लिख नहीं पाते हैं सही सही। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है कि डेली आपको रीडिंग प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चाहे आप मेरे क्लास के थ्रू कीजिए या आपके पास न्यूज़पेपर हो या हिंदी का कोई भी बुक हो, तो वहाँ से आप डेली पहले पढ़ने का प्रैक्टिस कीजिए। और पढ़ते समय आपको प्रत्येक वर्ड्स को ध्यान से देखना है और उसमें लगे हुए मात्रा को भी ध्यान से देखना है, ताकि आपको पढ़िएगा तो पढ़ना आ जाएगा और साथ में जब आप उसको लिखिएगा तो आप सही सही जो है ना आप हिंदी को लिखना सीख जाइएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज की इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आज का जो पहला स्टोरी है हिंदी का वो है 50 का नोट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति, तो देखिए व्यक्ति किस तरह से लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान रखिएगा ताकि आपको पढ़ने के साथ साथ इसको लिखना भी आ जाएगा, ठीक है। ऑफिस में देर रात तक काम करने के बाद थका हारा घर पहुंचा। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि उसका 5 वर्षीय बेटा सोने की बजाय उसका इंतजार कर रहा है। अंदर घुसते ही बेटे ने पूछा, पापा क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना है? पिता ने कहा। बेटा, पापा आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम ऐसे बेकार के सवाल क्यों कर रहे हो? पिता ने झुंझलाते हुए उत्तर दिया। बेटा, मैं बस यूं ही जानना चाहता हूँ। प्लीज़ बताइए कि आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं? पिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, 100 रुपये। अच्छा। बेटे ने मासूमियत से सर झुकाते हुए कहा, पापा क्या आप मुझे 50 रुपये उधार दे सकते हैं?
इतना सुनते ही वह व्यक्ति आग बबूला हो उठा। तो तुम इसीलिए ये फालतू का सवाल कर रहे थे ताकि मुझसे पैसे लेकर तुम कोई बेकार का खिलौना या उटपटांग चीज खरीद सको। चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। सोचो तुम कितने सेल्फिश हो। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ और तुम उससे बेकार की चीज़ों में बर्बाद करना चाहते हो। यह सुन बेटे की आँखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में चला गया। व्यक्ति अभी भी गुस्से में था और सोच रहा था कि आखिर उसके बेटे की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। पर एक आध घंटा बीतने के बाद वह थोड़ा शांत हुआ और सोचने लगा कि हो सकता है कि उसके बेटे ने सच में किसी जरूरी काम के लिए पैसे मांगे हो, क्योंकि आज से पहले उसने कभी इस तरह से पैसे नहीं मांगे थे। फिर वह उठ कर बेटे के कमरे में गया और बोला, क्या तुम सो रहे हो? नहीं जवाब आया। मैं सोच रहा था कि शायद मैंने बेकार में ही तुम्हें डांट दिया। दरअसल दिन भर के काम से मैं बहुत थक गया था। व्यक्ति ने कहा, आई एम सॉरी। ये लो अपने 50 रुपए। ऐसा कहते हुए उसने अपने बेटे के हाथ में 50 की नोट रख दी। थैंक
यू पापा, बेटा खुशी से पैसे लेते हुए कहा और फिर वह तेजी से उठकर अपनी अलमारी की तरफ गया। वहाँ से उसने ढेर सारे सिक्के निकाले और धीरे धीरे उन्हें गिनने लगा। यह देख व्यक्ति फिर से क्रोधित होने लगा। जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे तो तुमने मुझसे और पैसे क्यों मांगे? क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे पर अब पूरे हैं। बेटे ने कहा, पापा अब मेरे पास 100 रुपए हैं। क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज आप ये पैसे ले लीजिए और कल घर जल्दी आ जाइए। मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। दोस्तों, इस तेज रफ्तार जीवन में हम कई बार खुद को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि उन लोगों के लिए ही समय नहीं निकाल पाते जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि इस आपाधापी में भी हम अपने माँ बाप, जीवन साथी, बच्चों और अभिन्न मित्रों के लिए समय निकाले, वरना एक दिन हमें भी एहसास होगा कि हमने छोटी मोटी चीज़ें पाने के लिए कुछ बहुत बड़ा खो दिया। तो फ्रेंड्स, आज के इस फर्स्ट स्टोरी में बस इतना ही। चलिए अब हम सेकेंड हिंदी स्टोरी के माध्यम से जो है ना हिंदी पढ़ने और लिखने का प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा स्टोरी है शेर और सियार। ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के जंगलों में एक बहुत ताकतवर शेर रहता था। एक दिन उसने बारहसिंघे का शिकार किया और खाने के बाद
अपनी गुफा को लौटने लगा। अभी उसने चलना शुरू ही किया था कि एक सियार उसके सामने दंडवत करता हुआ उसके गुणगान करने लगा। उसे देख शेर ने पूछा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? हे जंगल के राजा, मैं आपका सेवक बन कर अपना जीवन धन्य करना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए। सियार बोला। शेर जानता था कि सियार का असल मकसद उसके द्वारा छोड़ा गया शिकार खाना है, पर उसने सोचा कि चलो इसके साथ रहने से मेरे क्या जाता है, नहीं कुछ तो छोटे मोटे काम ही कर दिया करेगा। और उसने सियार को अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। उस दिन के बाद से जब भी शेर शिकार करता, सियार भी भर पेट भोजन करता। समय बीतता गया और रोज मांसाहार करने से सियार की ताकत भी बढ़ गई। इसी घमंड में अब वह जंगल के बाकी जानवरों पर रौब भी झाड़ने लगा। और एक दिन तो उसने हद ही कर दी। उसने शेर से कहा, आज तुम आराम करो, शिकार मैं करूँगा और तुम मेरा छोड़ा हुआ मांस खाओगे। शेर यह सुन बहुत क्रोधित हुआ, पर उसने अपने क्रोध पर काबू करते हुए सियार को सबक सिखाना चाहा। शेर बोला, यह तो बड़ी अच्छी बात है। आज मुझे भैंसा खाने का मन है, तुम उसी का शिकार करो। सियार तुरंत भैंसों के झुंड की तरफ निकल
पड़ा और दौड़ते हुए एक बड़े से भैंसे पर झपटा। भैंसा सतर्क था, उसने तुरंत अपनी सींग घुमाई और सियार को दूर झटक दिया। सियार की कमर टूट गई और वह किसी तरह घिसटते हुए शेर के पास वापस पहुंचा। क्या हुआ? भैंसा कहाँ है? शेर बोला, हुजूर मुझे क्षमा कीजिए, मैं बहक गया था और खुद को आपके बराबर समझने लगा था। सियार गिड़गिड़ाते हुए बोला, धूर्त, तेरे जैसे एहसान फरामोश का यही हस्र होता है। मैंने तेरे ऊपर दया कर के तुझे अपने साथ रखा और तू मेरे ऊपर ही धौंस जमाने लगा। और ऐसा कहते हुए शेर ने अपने एक ही प्रहार से सियार को ढेर कर दिया। दोस्तों, किसी के किए गए उपकार को भूल उसे ही नीचा दिखाने वाले लोगों का वही हस्र होता है जो इस कहानी में सियार का हुआ। हमें हमेशा अपनी वर्तमान योग्यताओं का सही आकलन करना चाहिए और घमंड में आकर किसी तरह का मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस के क्लास में बस इतना ही। आज का दोनों स्टोरी आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप जो है ना आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से हिंदी पढ़ने का प्रैक्टिस करते रहें और साथ में लिखने का भी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहे। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी की क्लास में एक न्यू स्टोरी के साथ।